हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं अंकित ऑफिशियल एपीएस। आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। सिंगिंग की दुनिया में उसने एक एप्लीकेशंस का स्टैंडर्ड ही बदल के रख दिया। जहाँ कुछ समय पहले हमें कैरियोके के लिए हमें मार्केट में घूमना पड़ता था, कैरियोके के लिए पैसे देने पड़ते थे। इस एप्लीकेशन ने हमारे हाथों में कैरियोके और म्यूज़िक को लाकर दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार मेकर। स्टार मेकर जिसके 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं पूरी दुनिया में, और एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है सिंगिंग की एप्लीकेशन में। अगर किसी भी सिंगिंग एप्लीकेशन का नाम लिया जाए तो सबसे पहले नाम आता है स्टार मेकर। स्टार मेकर ना केवल एक सिंगिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी प्रोवाइड किए, जैसे कि सुपरनोवा प्रोजेक्ट कर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हमें दिए, उनकी म्यूज़िक वीडियोज़ बनाए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में हम उसके कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात आज करने वाले हैं, उनको स्कैम बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, उनकी एक बुरी चीज़ बोल लीजिए, डिसएडवांटेजेस बोल लीजिए। कहते हैं हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं तो और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टार मेकर ऐप के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले इस चीज़ को, अगर मैं स्टार मेकर के बारे में अगर बोलने जा रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन बुरी नहीं होती, वहाँ के यूज़र्स बुरे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। लेकिन जो वहाँ पर बुराई चल रही है उसके बारे में अवेयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, एज ए इंडियन होने के तौर पर हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो शुरू करते हैं स्टार मेकर के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको बताना। जब मैंने ये चीज़ पिछले 2 साल में फ़ील की है, अगर आपके घर में महिला कोई भी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, कोई भी मर्द हो, कोई भी स्टार मेकर एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये एप्लीकेशन अब सिंगिंग एप्लीकेशन ना होकर एक डेटिंग एप्लीकेशन बन चुकी है। जी हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार अपने जो अपना पार्टनर है उसको आईडी लेकर, अपनी फेक आईडी से जाकर एक बार उधर चेक कर लीजिए। हम बताएंगे आपको आखिर वहाँ चल क्या रहा है। स्टार मेकर के ऊपर 100 में से अगर मैं बात करूँ तो 95%, जी हाँ 95% हर इंसान वहाँ कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में आ चुका है। चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे डाइवोर्सी हो, कोई भी हो, महिला हो, मर्द हो, कोई भी हो, वहाँ पर किसी ना किसी के साथ या तो रिलेशनशिप में है या वो रिलेशनशिप बनाना चाहता है। मर्दों का ज़्यादातर ये है कि वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन लेडीज़ का यहाँ वहाँ पर ज़्यादातर ये है कि 95% वो कहीं ना कहीं किसी के साथ वो अटैच हो चुकी हैं, या तो इमोशनली अटैच हो चुकी हैं या किसी ना किसी के साथ वो एक तरह से रिलेशनशिप में आ चुकी हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वहाँ पर होना एक आम बात हो चुकी है, क्योंकि जब से वहाँ पर मल्टी रूम्स आए हैं, मल्टी रूम्स ने आकर सबसे बड़ा जो कचरा किया है स्टार मेकर का, वो यही किया है कि वहाँ पर लोग आपस में बैठकर रिलेशनशिप बनाने का काम ही कर रहे हैं। 95%, ये बहुत बड़ा अमाउंट मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा परसेंटेज बता रहा हूँ। 95% वहाँ पर लोग रिलेशनशिप्स में हैं। अगर वो डाइवोर्सी है तो वो तो पक्का ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में है। अगर वो मैरिड है तो वो अपने घर को छोड़कर वो यहाँ पर आते हैं। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरी कुछ अपनी ही महिला मित्र कुछ ऐसी हैं जिनसे मेरी जब ये बातचीत हो रही थी पिछले 2 साल के दौरान, मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उनकी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। उनका कहना है कि उनके जो पति लोग हैं वो बाहर चल जाते हैं, काम पे जाते हैं, लेकिन उनको समय नहीं दे पाते। इस वजह से वो जब इन ऐप्स के ऊपर जब वो आती हैं, उनको मित्र मिलता है, तो वो उनके साथ जब वो इमोशनली अटैच हो जाती है, उनसे फीलिंग हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेट लाइफ में, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो घर वाली लाइफ है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोगों का इफेक्ट पड़ा, कुछ लोगों का डाइवोर्स तक केस, कुछ लोगों के घर में पंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी मर्द लोग हैं, जितने भी यहाँ पर मई जो भी है, वो यहाँ पर एक तरह से फ्री है। जब वो महिलाएं देखती है उनको कोई समय दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। लेकिन उन लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता कि जो इंसान आपके लिए कमाने बाहर गया है वो आपकी फैमिली के लिए कमाने गया है, लेकिन वो चीज़ भूलकर उन इंसानों के पास आ जाते हैं जो अपने घर पर वेले बैठे हैं। तो उनके चक्करों में फंसकर उनके साथ होकर इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जो उनको समय देते हैं, उनको चाहिए होता है समय, वो अपना समय दे देते हैं, तो वहाँ पर जाकर होते हैं इश्यूज शुरू। ये मैं बता रहा हूँ जो महिलाएं मैरिड है, ये मैरिड महिलाओं का मैं बता रहा हूँ कि वो इन चक्करों में फंसकर अपनी रियल लाइफ को ख़राब कर रही हैं। रियल लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ, यहाँ पर उसके साथ कहीं ना कहीं 2 तरफ से अटैच हो चुकी हैं। अगर आपके घर में कोई महिला मित्र अगर ये चीज़ों अगर प्लेटफॉर्म पर है तो सतर्क हो जाइए और उनको देखिए कि कहीं वो एप्लीकेशन, उनके एप्लीकेशन, कहीं किसी को भी इतनी आज़ादी नहीं दे देनी चाहिए कि वो बिल्कुल आज़ाद हो जाए। थोड़ा सा उन पर ध्यान रखिए इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि जब 1 to 1 जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मल्टी रूम्स में जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो एक अपनी हर चीज़ अपनी शेयर कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ चमगादड़, कुछ भेड़िए, कुछ ऐसे बैठे हैं जो आपकी गलत तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। गलत तरीके से यूज़ इन द सेंस, पहले वो उनको प्यार में लेकर आएंगे, उसके बाद वीडियो कॉल्स तक चीज़ें कर हो सकता है आपके घर की इज्जत ऑनलाइन बिकनी शुरू हो जाए कुछ देर के बाद। इन चीज़ों से बचकर रहिए, सतर्क रहिए। हमारा एक इंडियन होने के तौर पर ये मेरा अवेयर कराना आप लोगों का एक फ़र्ज़ था।
दूसरा जो मैं स्कैम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो सबसे बड़ा स्कैम ये है कि यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोलने जा रहा, लेकिन हिंदू लड़कियों को और हिंदू सिख लड़कियों को खासकर इनको टारगेट बनाया जा रहा है और इनको कन्वर्जन का काम किया जा रहा है। अब पूछोगे आप कन्वर्जन कैसे? दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उन लोगों ने इन जगहों पर अपना जमावड़ा बना लिया और बहुत बड़े लेवल पर इन लोगों को बताया जाता है कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारे धर्म में ऐसा है, आपके धर्म में ये कमी है, हमारे धर्म में ये है। जो भी चीज़ है उनका कहीं ना कहीं एक तरह से उनको कन्वर्ट करने का, अपने धर्म में लाने का ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो लोग वो लोग कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है कि इनको अपने प्यार में लेकर आए, इनको फंसाएं, इनको किसी तरीके से इनको वीडियो कॉल पर उन चीज़ों को कर फिर पैसे बटोरे जाएँ, चीज़ें की जाए, उनको कहीं ना कहीं फिजिकली या चीज़ों को इमोशनली उनको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा बच कर रहिएगा। ये है हमारा ये जो दूसरा स्कैम जो हमने पता लगाया। तीसरा स्कैम जो हम बात करने वाले हैं वो है पैसों के लेकर। यहाँ पर कुछ बड़ी आईडीज़, ठीक है, मैं आई रिपीट, कुछ बड़ी आईडीज़, उनका एक टारगेट है कि जो नए यूज़र्स हैं, जो लाइव में यूज़र जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उनको चाहिए होता है हर मंथ का टारगेट कि किसी ना किसी तरीके उनको 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख का अपना टारगेट पूरा करना है। अब वो 3 लाख का टारगेट करने के लिए कई बार कॉइन्स बाय करते हैं, जो कि कई बार जो रेट चल रहा था पिछली बार 1 लाख, अगर आप 40,000 देते हो तो आपको 1 लाख कॉइन्स मिलते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कुछ बड़ी आईडीज़ जो है वो नए यूज़र्स से पैसे ले लेती हैं, लेकिन उनको बदले में कॉइन्स नहीं देती। जो कुछ लोग थे उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, कुछ बड़ी आईडीज़ जो नहीं चलाना चाहती, हम लोग उनसे कॉइन्स लेते हैं, हम उन लोग उनसे आईडीज़ लेते हैं, 10, 12, 20 हज़ार के ऊपर आईडीज़ लेकर हम लोग ट्रेजर खेलते हैं। ट्रेजर खेल कर जब हमारी पट्टी ऊपर चलती है, तो जब पट्टी वो देखते हैं तो लोग उनके पास आते हैं, उनके पास आकर वो अपना पैसा दे देते हैं, उसके बाद वो आईडीज़ बंद कर देते हैं, उनकी आईडीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, तो ये पैसा जो है वो फंस जाता है। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है, अगर आप लोग नोट करोगे तो वो इतनी आज़ादी के साथ वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 50,000 तक अगर आप कोर्ट में केस करने जाओगे तो कोई नहीं सुनता। 50,000 तक एक अगर आप केस करने जाओगे तो वो एक प्राइवेट केस होता है। वो प्राइवेट केस के अंदर अगर आप 10, 15, 20 हज़ार का केस करोगे तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना, उतना वकील का खर्चा हो जाना है। उनको भी पता है कुछ नहीं होना, इन्होंने केस करना नहीं है तो केस रफा तफा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर स्कैम चल रहा है पैसों को लेकर। तो इन चीज़ों से भी ध्यान से, अगर कोई आपको कॉइन्स के लिए बोले तो सबसे पहले उनसे कॉइन्स लीजिएगा, उसके बाद ही पैसा पेमेंट करिएगा, क्योंकि कॉइन्स लेकर वो आपकी आईडी बैन कर देंगे, आपके नंबर तक बैन कर देंगे, अपना नंबर चेंज कर देंगे, अपनी आईडी को वो ब्लॉक कर देंगे और देकर चल जाएगा, और दूसरे किसी बड़े यूज़र की आईडी को खरीद कर फिर एक नए तरीके से आपके पास वो दोबारा आएंगे और आपसे पैसे लेंगे। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत एज्ड वर्ग के भी लोग मिलेंगे, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको बहुत यंग यूथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 60, 70, 50 ईयर्स के भी बहुत लड़के, लेडीज़, मई जेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो इन लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा होता है, तो इन लोगों को टारगेट करते हैं, उनको टारगेट चाहिए होता है, ये उनके टारगेट बन जाते हैं। कमाई उनको करनी होती है, लेकिन उनसे ये लोग कमाई कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से सतर्क रहिएगा। पैसा किसी को मत दीजिए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो पैसा आप किसी को भी मत दीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके लाइक की, आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कैसा ये हमारा ये वीडियो लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। फॉर लेटेस्ट वीडियोस, फॉर लेटेस्ट रिएक्शंस वीडियोस, फॉर लेटेस्ट अवेयरनेस वीडियोस, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंकित ऑफिशियल APS। थैंक यू।